पूरी दुनिया में हर साल 100 लाख लोगों की मौत सिर्फ कैंसर से होती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि हर 6 में से मरने वाला एक इंसान कैंसर से पीड़ित होता है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। ये आपके शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। हेल्दी नेशन की कैंसर सीरीज़ के पहले एपिसोड में हमने लंग्स कैंसर यानी कि फेफड़ों के कैंसर के बारे में बात की थी। इस वीडियो को आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हेल्दी नेशन की कैंसर सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में हम फूड पाइप यानी खाने की नली में होने वाले कैंसर की बात करेंगे, जिसे एसोफेजल कैंसर भी कहते हैं। आम भाषा में इसे गले का कैंसर भी कहा जाता है। फूड पाइप का कैंसर क्या है, ये कैंसर कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब हम हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि आखिर एसोफेजल कैंसर यानी फूड पाइप का कैंसर क्या होता है। फूड पाइप का जो हम कहते हैं इसको सीए ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस हमारी आप कह लो गले के नीचे से शुरू होके पेट तक जाती है, स्टमक तक जाती है। तो एक लंबी एक ट्यूब होती है जिसके रास्ते हम मुंह के रास्ते जो खाना खाते हैं वो इस पाइप के थ्रू नीचे जाता है। इसका अगर कैंसर हो जाता है, वहाँ पे कोई रुकावट आती है खाने में, तो ये ईसोफेजियल कैंसर या फूड पाइप का कैंसर कहते हैं। एसोफेजल कैंसर क्या है ये तो हमने जान लिया। चलिए डॉक्टर से इसके लक्षण के बारे में भी जान लेते हैं। किसी भी इंसान को कैसे पता चलेगा कि उन्हें एसोफेजल यानी कि फूड पाइप का कैंसर हुआ है? इसका बड़ा कॉमन लक्षण रहता है कि कुछ खाना अटक के जा रहा है। पेशेंट को शुरुआत में क्या होता है कि पहले सॉलिड में दिक्कत आती है खाने में, और मरीज़ क्या करते हैं कि उसमें पानी का घूंट लेके उसको निगल लेते हैं और वो फीलिंग रह जाती है, ठीक हो जाती है। धीरे धीरे करके पेशेंट सेमी सॉलिड खाने में अटकता है कि हम लिक्विड चीज़ भी ले रहे हैं, फिर वो भी अटकना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो ल्यूमन ग्रोथ जो है वो उसके ईसोफेगस के ल्यूमन को ब्लॉक करती जाती है, वैसे वैसे आपका खाने का जैसे पहले सॉलिड को रुकेगा, फिर वो पानी के साथ सॉलिड चला जाया करेगा, फिर सेमी सॉलिड रुकना शुरू होगा। फिर एक टाइम पे मरीज़ का जब पूरी वॉल इन्वॉल्व हो जाती है तो पानी भी जाना मुश्किल हो जाता है। जैसे ऐसे स्टेजेस में ये बढ़ता है। क्या एसोफेजल कैंसर किसी खास तरह के खाने की वजह से होता है या इसकी कोई दूसरी वजह भी है? एसोफेजल कैंसर क्यों और कैसे होता है, डॉक्टर से ये भी जान लेते हैं। इसका देखो डाइटरी कारण है आपका, स्मोकिंग, अल्कोहल, जो भी ईसोफेगस की पाइप को जो है जो अपनी फूड पाइप को इरिटेट करते हैं चीज़ें, उसके कारण ये हो सकता है। तो उसमें आपका स्मोकिंग आ गया, आपका अल्कोहल आ गया। फिर डाइट में आ जाता है कि जो आप टिन्ड फूड वगैरह नॉन वेज बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनमें ईसोफेजियल एंड आपका कोलोनिक कैंसर्स काफ़ी कॉमन रहते हैं। अगर आपको कैंसर के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं और आप इसका डायग्नोसिस करवाना चाहते हैं तो ये कैसे होगा? डायग्नोसिस का सही तरीका क्या है? डायग्नोसिस देखिए, जब भी आपका कुछ ऐसे रुक रुक के खाना जाए तो आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। वो एक अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं हम लोग, दूरबीन डाल के मुंह के रास्ते दूरबीन डाल के वो आपकी फूड पाइप को चेक करता है। उसमें कोई रुकावट हो, कुछ हो, तो उसका फिर वहाँ से पीस लेके जांच होता है। एसोफेजल कैंसर के लक्षण और कारण का पता चलने के बाद जरूरी है कैंसर का इलाज। ऐसे में आइए डॉक्टर से जानते हैं कि इस कैंसर का इलाज क्या है। देखिए, ईसोफेगस जो छाती के अंदर, ईसोफेगस के 3 हिस्से होते हैं। जो गले में आता है फूड पाइप, वो उसको हम कहते हैं सर्वाइकल ईसोफेगस। जो छाती में आता है उसमें भी 3 पार्ट होते हैं, अपर थोरैसिक, मिडिल थोरैसिक एंड लोअर थोरैसिक। हर पार्ट का इलाज अलग होता है। तो जो अपर सर्वाइकल वाला या अपर थोरैसिक पार्ट होता है उसमें हमें कीमो और रेडिएशन, बेसिकली रेडिएशन ट्रीटमेंट रहता है और हल्की डोज की कीमो के साथ हम ट्रीट करते हैं। और ये इसका रेडिकल ट्रीटमेंट यही होता है, बिकॉज यहाँ पे हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। जो मिडल एंड लोअर थर्ड ईसोफेगस कहते हैं हम लोग, जो अपना छाती के अंदर के पोर्शन ईसोफेगस के हैं, उनमें हम लोग पहले उसको रेडिएशन और हल्की डोज की कीमो थोड़ी दे के उसको श्रिंक करते हैं, और उसके बाद मेजर ट्रीटमेंट उसका ऑपरेशन रहता है, ऑपरेशन करते हैं। उसमें ऑपरेशन में पूरी फूड पाइप निकाल के, गले से लेके पेट तक की जो फूड पाइप है निकाल के एक नई पाइप पेट के द्वारा बनाई जाती है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन की कैंसर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।